देखिए सारे इनेलो है ही नहीं, यहाँ तो इनेलो तो मैं जब हिसार लोकसभा लड़ा तो मुझे वोट आए थे 5,09,000 और इनेलो को कुल 22,000 वोट आए थे। एक असेंबली हल्के में 2,500 वोट भी नहीं थे। दोस्तों का छोटे से मैसेज पर आज आप सभी बड़ी गिनती में आए हो, सभी का जहां पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, जैसे भी आपको पता ही है कि चुनाव का समय है और चौधरी साहब हमेशा अपने रानियां हल्के के बीच में रहते हैं। कोई भी साथी किसी भी काम खातर जाता है, उसी टाइम उस साथी का काम करते हैं और उसकी सुनवाई करते हैं। पिछले 5 साल में सैकड़ों बार आया हूँ, हर एक दिन सुख दुख में आया हूँ, हर एक के काम करने की कोशिश की। कोठी खुल गया तो काम कर गया, कोई चंडीगढ़ गया तो मैंने काम करे। और आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि मैं तो जाना पहचाना हूँ, नाराज भी हो लेंगे, साथ भी हो लेंगे, इकट्ठे भी हो लेंगे और प्यार भी मोहब्बत भी हो लेगी। पर दूसरे जितने है ना कैंडिडेट, मैं आपसे बता रहा हूँ, कभी आज तक आए हो तो मैं एक एक नाम लेके आपसे कहूँगा ठीक है तो बता देना। अगर कभी आपका शिषपाल कंबोज कभी आया तो बता, बीजेपी का कैंडिडेट है। कभी आपका सर्वमित्र कंबोज आया तो बताओ। तीसरा कैंडिडेट फिर आम आदमी पार्टी का MP कंबोज आया तो बताओ। चौथा फिर आ जाता है हमारे अर्जुन चौटाला, कभी गांव में ही आया तो बताओ। रणजीत सिंह हर एक के शादी में आया, हर एक के दुख में आया, अपनी मैदानी में बैठ के आया। तो मेरा आपसे तो प्यार है, गांव में 10 आदमियों को मैं जानता हूँ, उनका तो किसी से वास्ता ही नहीं। और ये भी बताऊँ 5 तारीख के बाद में एक ने भी नहीं आना, कोई उनमें से आएगा भी नहीं, मैं तो फिर आऊँगा। तो थोड़ा सा निर्णय करके सरकार ने मैंने काम करे, घगर का पानी दिया 20 गाँव में, अब 12 गाँव में आपके साथ सुल्तानपुर वगैरह का सबके टेंडर हो गए, पैसा सेंटर हो गया, 32 करोड़ रुपये 2 नहरों में दिया है। और आपको आगे एक बार पिछली बार घर जब इन्हीं दिनों में पूरी भरी हुई थी, जब किसी वक्त भी टूट के इलाका टूट सकता था तो मैं रात के 2 बजे तक भी घूमा। तो भाई मेरा यही निवेदन है कि इस इलाके के लिए आप और हमें जो आपस में प्यार स्नेह है, मुझे मजबूत करेंगे, मेरे लिए 15 दिन मेहनत करेंगे तो अगले 5 साल में आपके पूरे काम करूंगा, कोई कमी नहीं रह होगा। ये मैं आपसे कह एक तरफ मैं लड़ रहा हूँ, उधर कांग्रेस बीजेपी एक गठबंधन लड़ रहा है, बीजेपी INLD और हलोपा का। ये हलोपा और INLD और बीजेपी तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हल्के में देखेंगे टिकटें भी इस तरीके से दी गई है ताकि बीजेपी फाइट में नहीं दे, INLD की मदद कर दे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ जब सत्ता बदली है, पिछले चुनाव में बदली है, तो बदल के आप साथ दें। हम इंडिपेंडेंट 12-14 बनेंगे, सरकार हमारी मदद से बनेगी। हम आपको मैं भरोसा देता हूँ कि आपको सरकार में ले जाऊँगा, काम करूँगा। पहली बार भी कह गया, आपके भी कह रहा हूँ, मैं सारे गांव से निवेदन करूँगा कि एक एक वोट गन्ना किसान पे वोट लगा के कामयाब करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बढ़िया माहौल है जी, और लोगों का मन बना हुआ है। मैं इनके बीच में रहा हूँ, 5 साल में जो विकास करे हैं, मैं 24 घंटे इन लोगों को बीच में मिला हूँ जब भी इन्हें जरूरत पड़ी। इसी प्यार, इसी में ही मेरे साथ है, मुझे मदद कर रहे हैं। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है जिसमें बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन देने की बात कही गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जबकि बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत जो देवीलाल जी ने की थी। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, पर जब इम्प्लीमेंट होता है तो फिर ये नहीं होता। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बीजेपी ने कहा था हम इतनी पेंशन देंगे, नहीं दे सके। ये चुनाव से पहले ये लोगों को मीठी कहानियां बनाई जाती है, चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती है। जब होगा तब पता लगेगा। अगर कोई करेगा, किसी को देंगे तो अच्छी बात है, पर सरकार जब ऐसी अनाउंसमेंट करती है तो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखी जाती है कि पैसा है या नहीं है। स्टेट से इतना पैसा देना, डेवलपमेंट रुक जाती है। मेरा मानना देंगे तो अच्छी बात है।
फिरोजपुरिया गांव में कल हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। 2500 वोट बताए जा रहे हैं वहाँ, तो क्या था गांव वो आपके साथ था, तो इनेलो का गढ़ अब की बार टूटने वाला क्या कुछ? देखिए सारे इनेलो है ही नहीं, यहाँ तो इनेलो तो मैं जब हिसार लोकसभा लड़ा तो मुझे वोट आए थे 5,09,000 और इनेलो को कुल 22,000 वोट आए थे। एक असेंबली हल्के में 2,500 वोट भी नहीं थे। आज अवैध चौटाला भी रानिया हल्के में प्रचार कर रहे हैं। देखिए हर आदमी अपना प्रचार करता है। कई आदमी थे जो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते थे, कोई किसी को मना तो नहीं करता, प्रजातंत्र है, कोई भी चुनाव लड़े वो भी करेंगे, दूसरे कैंडिडेट भी घूम रहे हैं, किसी को आपत्ति थोड़ी, अपना अपना प्रचार करो, प्रजातंत्र है। जो साहब पिछली बार गन्ने ने बहुत बढ़िया रंग दिखाया कि ऐसी भी रंग ने हो गन्ना बहुत बढ़िया, लोगों को बहुत, किसान का जैसे निशान का अनाउंस हुआ लोग बड़े खुश हैं कि बढ़िया निशान मिल गया, खुश है किसान। जो अन्य पार्टी के लोग थे वो भी आपको छोड़ कर आपके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसी क्या मतलब आपके हर गांव से जुड़ रहे हैं। आज बीजेपी के लोग वहाँ उस गांव में हैं, अभी हम गए थे धोतर गांव में, आज गोदारा परिवार सारा बीजेपी छोड़ के मेरे साथ आया है। और मैं इससे पहले गया था खाई शेरगढ़ में, वहाँ चौहान परिवार है, 400 वोटर सारे इनेलो छोड़ के आज मेरे साथ हैं। हर पार्टी के लोग मेरे साथ आ रहे हैं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ ना, हर आदमी मेरी मदद कर रहा है, इच्छावान है मेरी मदद करने की। भाजपा प्रत्याशी से सब सवाल किया गया, चौर साहब कहते हैं इनेलो की बीटीएम है इनेलो बीजेपी की, वो कह रहे हैं चौर साहब अफवाह फैला रहे हैं। मैं अफवाह नहीं फैला रहा, वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रामचंद्र कंबोज कहते हैं पूर्व विधायक चौर साहब ने गद्दारी की है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने उनको मंत्री बनाया, फिर भी वो छोड़। देखिए मैंने तो मदद की थी, अनकंडीशनल गया था, और जब उनकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा तो मैंने अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा हूँ। मैं तो विधानसभा छोड़ के त्याग करके गया था, फिर वो पार्टी, मैं तो राजनीतिक आदमी, 3 महीने पहले बीजेपी में गया, जब मुझे पार्टी में जो सामान मिले वो मिले तो मैं करता। मैं इज्जत करता हूँ मोदी साहब की, अमित शाह जी की, पर स्टेट के लोगों ने जो करा वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं रामचंद्र की बात पे नहीं कह रहा, पर एक बात जो पर्सन है उसका जवाब दे रहा हूँ। आपका ज्यादा उम्मीदवार जीत कर अगर आप सत्ता में जाते हो तो क्या रानिया सब डिवीजन की मांग को पूरा कर पाओगे? पहली मांग ये है, ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, पर क्योंकि अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इस करके रह गया, अगले एजेंडे में आना था, ये फैसला हो गया। जो इसे पिछले दिनों से आप लगातार चुनाव प्रचार के दौरान त्रिशंकु विधानसभा की बात कह रहे हो, और एक सर्वे में भी यही आया है कि 14 से 18 जो है निर्दलीय जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा है, और जो सर्वे है वो गलत नहीं होता। सीट एक तो ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पर ये बात ठीक है कि एक हंग असेंबली आ रही है। हर पार्टी को छोड़कर आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या ये गांव आगे भी घूम देखने को मिलेगा? मैं समझ रहा हूँ नजदीक जैसे चुनाव होगा और तेजी से होगा, हर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत जबरदस्त। कल देखना आप, कल पीरखेड़ा में सभा है, हमारी तो जबरदस्त सभाएं हो रही है, उन्हें तो घर घर जाके कहना पड़ता है कि हमें चाय कौन पिलाएगा, ये हालात है। जो साहब जो किसानों का मुद्दा एमएसपी का जितने तो बाद पूरा होगा। देखिए अभी सरकार बनने के फैसले, ये तो भारत सरकार के आता है, स्टेट का कोई मामला भी नहीं है, स्टेट उसमें कर भी नहीं सकती, एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है।